दोपहर के वक्त आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है, यही जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से 7 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से भी 7 कार्ड। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गए 7। आप ओरेकल में से देखते हैं कौन से मैसेजेस मिलते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गए 7। एक लव मैसेज भी ले लेते हैं। ये रहा मैसेज। तो देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है द एम्परर। तो जैसे यहाँ पे ये पर्सन ने शतरंज का कोई मोहरा हाथ में पकड़ के रखा है, वैसे ही ये पर्सन कोई एरीज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एरीज का साइन है। तो मोस्टली ये कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, और अगर ये आप दोनों के रिश्ते से जुड़ी बात है तो हो सकता है इस रिलेशनशिप को कौन सा मूव देना चाहिए, इसके बारे में भी शायद वो सोच रहे हैं। लेकिन डीप थिंकिंग चल रही है। किसी भी वक्त वो आपसे इस बात को लेके शायद डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इनके हाथ में ये मोहरा पकड़ा हुआ है इन्होंने। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे यहाँ पे ये लेडी फ्री होके खुशी में झूम रही है, यहाँ पे एक गोल्ड बॉक्स है, वैसे ही शायद आपके पर्सन कुछ सिक्योरिटीज़ को लेके सेफ फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से शायद उन्हें लगता है कि आप दोनों के सपनों को लेके उन्होंने शायद इतना कुछ जमा कर लिया है कि आप दोनों अपनी थोड़ी बहुत विशेष नहीं बल्कि ढेर सारी विशेष जी सकते हैं, उनका हैप्पीनेस साथ में एंजॉय कर सकते हैं। और इसी बात को लेके शायद इन्होंने ये मूव लेने के बारे में सोचा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी बाउल्स जो है वो हवा में आगे की तरफ जा रहे हैं और एक सन की एनर्जी जैसा कुछ ब्राइटनेस दिख रहा है। तो इस पर्सन को आप दोनों के विश को लेके कुछ पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है, यानी कि अगर काफ़ी वक्त से आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते थे और ऐसे कई सारे सपने थे जो आपने एक दूसरे के साथ डिस्कस किए हैं, तो हो सकता है इस पर्सन ने राइट नाउ उन सपनों को लेके सीरियसली कुछ मूव लेने के बारे में सोचा है। नेक्स्ट है 2 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ब्लाइंड फोल्डेड है, यानी कि सामने जो भी उनके राइट नाउ हालात है उनको वो देखना नहीं चाहते, क्योंकि ये अपनी इमेजिनेशन में खोए हुए हैं। जैसे यहाँ पे ये 2 कौवे हैं, ये उस पर्सन को तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही हो सकता है कुछ बातें हैं जो इन्हें थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही हैं, लेकिन ये उन बातों की तरफ गौर नहीं करना चाहते। ये अपनी दुनिया में खोए हुए हैं, जहाँ पे शायद उनके साथ आप भी है राइट नाउ उनकी इमेजिनरी दुनिया में। नेक्स्ट है 9 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे भी एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे कौवे हैं और उनकी आवाज़ से शायद ये पर्सन डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ पे एक पिलो है, तो हो सकता है ये पर्सन स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं। काफ़ी कुछ बातें हैं जिनके बारे में सोच सोच के ये परेशान हो रहे थे, और शायद इसीलिए इन्होंने ये कुछ प्रॉपर एक्शन लेने के बारे में सोचा है, ऐसा लग तो रहा है। नेक्स्ट है 7 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे ये पर्सन कोई मेडिटेशन कर रहा है, तो हो सकता है आपके पर्सन आपको काफ़ी वक्त से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यानी कि आपको पता भी नहीं, लेकिन वो यूनिवर्स से शायद आपके लिए काफ़ी सारी प्रेयर्स कर रहे थे, आप दोनों के रीयूनाइट होने के लिए, आप दोनों की यूनियन के लिए, और शायद इसीलिए अब उन्हें लग रहा है कि कोई एक्शन लेनी चाहिए। नेक्स्ट है एस ऑफ वैंड्स, यहाँ पे भी फायर साइन है।
एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे थर्ड आई चक्र के जैसा कुछ है, वैसे ही उनके दिलो दिमाग में जो बातें शायद तकलीफ दे रही थी उनके ऊपर उन्होंने काबू पा लिया है और इन्होंने अब ठंडे दिमाग से कुछ एक्शन सोचा है, शायद क्योंकि वैंड्स रिप्रेजेंट करते हैं एक्शन को, तो ये सोच समझ के लिया जाने वाला कोई एक्शन हो सकता है जिसके बारे में राइट नाउ ये सोच रहे हैं। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स। तो 2 एसेस आए हैं, तो ये दोनों ही कार्ड्स तो अच्छे ही हैं, मतलब ये पर्सन एक्शन भी लेना चाहते हैं। और एक्शन क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। इनके दिल में जो आपके लिए प्यार है वो दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन ये अपनी तरफ से इसको कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन उनसे वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओवरफ्लो हुआ जा रहा है। वैसे ही शायद आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं, मतलब प्यार तो आप दोनों एक दूसरे से करते हैं, लेकिन फिर भी जो दूरियां आ रही हैं ये दूरियां शायद इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे रही है। मे बी इसलिए वो एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। फ्री योरसेल्फ। तो शायद उन्हें लगता है कि आपने शायद काफ़ी खुद को कंट्रोल करके रखा है, मतलब शायद आप इतने ओपनली उन्हें अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर पाते, तो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को थोड़ा सा इनके लिए एक्सप्रेस करें, या फिर आपके दिल में उनके जो इमोशंस हैं उसको ये जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। होम एंड रिलेशनशिप। तो राइट नाउ ये पर्सन अपने घर के बारे में भी सोच रहे हैं और आपके साथ उनका जो रिश्ता है उसके बारे में भी सोच रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि फ्यूचर प्लान भी शायद कुछ इनमें शामिल हो सकते हैं। फेथ इन योरसेल्फ। तो जैसे यहाँ पे इस कार्ड में हमने देखा कि उन्हें आप दोनों के रिश्ते पे तो भरोसा है ही, लेकिन जब कभी हम किसी से प्यार करते हैं तो कई बार अपने इमोशंस शेयर कर पाना इतना इजी नहीं रहता, और ये पर्सन चाहते हैं कि आप पूरे भरोसे के साथ अपने दिल में जो भी जज्बात है इनके लिए वो शायद इनसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये चाहते हैं कि आप उस भरोसे को याद रख के अपने दिल के जज्बात उनसे कहें। एंग्जाइटी। जैसे 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड हमने देखा कि थोड़ी सी डिस्टर्बेंस एनर्जी तो इस पर्सन को है, क्योंकि काफ़ी सारे थॉट्स इनके माइंड में शायद आ रहे हैं, शायद इसलिए ये रात को सो नहीं पाते, और इसी एंग्जाइटी को लेके वो सोच रहे हैं कि अगर आप की तरफ से कुछ जान पाए कि आप क्या सोचते हैं तो शायद ये एंग्जाइटी थोड़ी कम हो सकती है। टेकिंग शॉर्टकट्स। तो जैसे हर कोई ज़िंदगी में एज सुन एज पॉसिबल अपने गोल तक पहुंचना चाहता है, मे बी ये पर्सन भी ऐसे कुछ शॉर्टकट्स यूज़ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड आया था, तो आप दोनों के यूनियन के लिए डायरेक्टली आपसे बात करने से बेहतर उन्होंने शायद कोई शॉर्टकट चुना है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपके यूनियन के लिए शायद यूनिवर्स की तरफ से भी हेल्प हो रही है। तो ये पर्सन ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और शायद इसी शॉर्टकट से वो आपकी तरफ भी पहुंचने के बारे में सोच रहे हैं। योर डिज़ायर्स। जैसा कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, ये पर्सन आपके दिल की ख्वाहिश है। जैसे यहाँ पे विश कार्ड का हमने देखा कि 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, तो कई सारे विशेष जैसे इनके दिल में है, वैसे आपके दिल में क्या क्या विशेष हैं, आप फ्यूचर के बारे में इनके साथ क्या क्या सोचते हैं, ये सब जानने में भी ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है और उस बात को लेके भी सोच रहे हैं। नॉट फॉलोइंग द रूल्स। तो जैसे प्यार में भी कुछ रूल्स होते हैं और ये अपने अपने ऊपर डिपेंडेंट होता है कि कोई रूल्स फॉलो करता है, कोई रूल्स फॉलो नहीं करना चाहता, कोई रिबेलियस बन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को साइड में रख के ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। तो ये पर्सन ऐसे कुछ रूल्स है जिनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, और वो यही चाहते हैं कि आप भी टर्म्स एंड कंडीशन में खुद को बाइंड ना करें और इजीली खुद को एक्सप्रेस करें, क्योंकि यहाँ पे उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने आपके सामने कभी कोई रूल्स रखे हैं या फिर टर्म्स एंड कंडीशन रखे हैं कि तुम्हें यही रूल फॉलो करना होगा, हम इसी तरीके से रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। ऐसा कुछ शायद उन्होंने आपके सामने नहीं रखा है, और शायद इसीलिए ये चाहते हैं कि आप भी ऐसा कुछ फॉलो ना करें। तो इसके बारे में भी शायद सोच रहे हैं। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज यू आर नॉट लाइक एनी अदर पर्सन दैट आई हैव मेट। देयर इज समथिंग अबाउट यू दैट इज सो स्पेशल एंड प्रेशियस। तो ये पर्सन इस मैसेज से ये क्लियर करते हैं कि शायद उनके पास्ट एक्सपीरियंस में काफ़ी सारे लोगों से वो ऐसे मिल चुके हैं जो उन्हें लगा था कि उनके लिए स्पेशल है, लेकिन वक्त के रहते ये बात वो समझ गए कि वो लोग किसी काम के नहीं थे, या फिर उनका असली नेचर इनके सामने आया है, और अब उन्हें एहसास हो रहा है कि आप
उन सब लोगों से बिल्कुल ही अलग हैं। ऐसे पर्सन हैं जिनसे शायद ज़िंदगी में ये पहली बार मिले हैं आप जैसे पर्सन से। मतलब आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है वो भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस करती रहती है, और इसीलिए ये इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं कि आप इनके लिए बहुत स्पेशल भी हैं, और प्रीशियस का मतलब कि आपके रिप्लेसमेंट तो कोई हो ही नहीं सकती। इस तरह की बात कुछ आप में उन्हें महसूस होती है, और इसी बात को लेके वो सोच रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।